विष्णु पुराण में कहा गया है, जिसे तुम जीवन समझते हो वह सच नहीं, वह केवल एक भ्रम है। आज तुम सुरक्षित हो, सांसें चल रही हैं और ये शब्द सुन पा रहे हो, लेकिन विष्णु पुराण चेतावनी देता है, मृत्यु कभी बताकर नहीं आती। अगर ये बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी सच्चाइयां बार बार सुनने को नहीं मिलती। जब मृत्यु आती है तो सबसे पहले शरीर नहीं, मन कांपता है। एक अनजाना डर, एक अजीब सी घबराहट, और तभी आत्मा समझ जाती है अब समय पूरा हो चुका है। जिस शरीर पर तुम गर्व करते थे वही एक क्षण में निर्जीव हो जाता है। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती, यहीं से असल भय शुरू होता है। जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा ऊपर उठती है। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन अब उसकी कोई आवाज नहीं होती। और तभी विष्णु पुराण में वर्णित यमदूत प्रकट होते हैं। लाल आंखें, भयानक रूप, हाथों में यमपाश। वे आत्मा से यह नहीं पूछते कि वह कौन थी, कितनी अमीर थी, या समाज में उसकी क्या पहचान थी। वे केवल इतना कहते हैं, चलो हिसाब का समय आ गया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्ची चेतावनी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली सच्चाइयां इससे भी अधिक डरावनी होंगी। आत्मा डर जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन यमदूत नहीं रुकते, क्योंकि वे दया या क्रूरता से नहीं, केवल कर्मों के नियम से चलते हैं। यात्रा शुरू होती है अंधकार से भरे रास्तों की, ऐसे रास्ते जहां ना सूर्य की रोशनी है, ना समय का एहसास। कुछ आत्माएं रास्ते में ही चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्म याद आने लगते हैं। वो पाप जो छुप कर किए गए थे, वो छल जो मुस्कान के पीछे छुपा था। विष्णु पुराण कहता है, कर्म को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। यमलोक पहुंचते ही आत्मा का भय और बढ़ जाता है। वहां कोई बहस नहीं होती, कोई सिफारिश नहीं चलती। सिंहासन पर विराजमान होते हैं धर्मराज यम। उनके सामने चित्रगुप्त जीवन की पुस्तक खोलते हैं, हर सांस का हिसाब, हर विचार का लेखा। वो कर्म भी जो तुमने अकेले में किए थे, और वो भी जो तुमने धर्म के नाम पर किए थे। उस क्षण आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहां कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है, जैसा कर्म वैसा ही फल। कुछ आत्माओं को कठोर यातनाएं मिलती हैं, कुछ को अंधकार में भटकना पड़ता है, और कुछ को फिर से पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, दुख, रोग और पीड़ा के साथ। यही कारण है कि कोई जन्म से ही कष्ट भोगता है। ये संयोग नहीं, ये कर्मों का परिणाम है। सबसे भयावह सत्य यह है, मृत्यु के बाद पछतावे का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए विष्णु पुराण चेतावनी देता है, जब तक सांस है तब तक सुधरने का अवसर है। जो आज किसी का अधिकार छीन रहा है, किसी को पीड़ा दे रहा है, उसे याद रखना चाहिए, यमलोक में हर कर्म लिखा जाता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, प्रश्न यह है, जब आएगी तो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां ले जाएंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक हिला गया हो, तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार सच और भी गहरा होगा। विष्णु पुराण कहता है, अगर कर्म सुधर जाए तो भविष्य भी बदल सकता है। अभी भी समय है, क्योंकि जो सुन रहा है उसकी सांसें अभी चल रही हैं।